भजन संहिता 34 उसका 18, भजन संहिता 34 उसका 8। पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 27। पढ़। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। दोबारा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या देता हूँ? शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। उसने कहा सच्ची शांति। आप जानते जो परमेश्वर का आत्मा आपको शांति देता है तो वो शांति सिर्फ आप तक नहीं होती, वो शांति आपके परिवार में भी होती है। परमेश्वर ने कहा लोगों के घरों में पैसा है लेकिन शांति नहीं है। लोगों के घरों में परिवार है लेकिन परिवार में शांति नहीं है, क्योंकि शांति परमेश्वर ने कहा मेरा वचन देता है, मेरा कलाम देता है। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा, लोग शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में चले जाते हैं, अपने परिवारों को छोड़ के कहीं दूर दूर चले जाते हैं सिर्फ एक शांति के लिए। पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में शांति नहीं रहती। कारण प्रभु ने कहा सच्ची शांति मेरे पास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन ले और आज फायर प्रेयर को रिसीव कर ले तो तुम्हारे घरों में आज शांति एंटर करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। संसार ताने देता है, लोग ताने देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ। उस शांति में ताकत होगी, उस शांति में छुटकारा होगा, उस शांति में जीवन होगा। उसने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को शांति देता हूँ, तुम्हारे घराने को शांति देता हूँ। क्योंकि प्रभु ने कहा सच्ची शांति मेरे पास है, मेरे पास दुखों से छुटकारा है। जब लोग प्रभु के पास आते हैं तो टेंशन में आते हैं, दुखों में आते हैं, तकलीफों में आते हैं। एक बच्चा नशा कर रहा है उसके लिए आते हैं, पति नहीं बदल रहा है, नशे कर रहा है, मार रहा है, कलेश कर रहा है, उसके लिए आते हैं। और जब वो चर्च में आते हैं वचन को सुनते हैं तो एक हृदय के अंदर शांति जाना क्या करती है, प्रवेश करती है। तब उनको पता चलता है मैंने बहुत कुछ करा, पैसे भी कमाए, गोल्ड भी मेरे घर में है, सब कुछ मेरे घर में है, व्हीकल किसी चीज की कमी नहीं है, एसी भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं। कभी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, कभी माँ की बेटे से नहीं बनती, और बेटे की कभी अपने ससुर से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उनकी शांति जो है वो गायब है, क्योंकि प्रभु उनकी जिंदगी में नहीं है। इस वजह से शांति गायब नहीं है, इस वजह से उनकी लाइफ में शांति गायब है, क्योंकि उन्होंने कभी शांति को ढूंढने की जरूरत नहीं करी। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें चंगियाई दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुझे छुटकारे दुखों से भी दूंगा, दवाइयों से भी दूंगा, धक्के खाने से भी दूंगा। उसने कहा अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे शांति दूंगा। उसने कहा जैसे संसार देता वैसे नहीं। कुछ लोग आपको सलाह दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, आपके दुखों में एक पल के लिए खड़े हो सकते हैं, आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, पैसों से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके जीवन में शांति को लेके नहीं आ सकते, आपके परिवारों में बरकत को लेके नहीं आ सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा सच्ची शांति मेरे पास है। और शांति के लिए लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, शांति के लोग तपस्या करते हैं, शांति के लोग शांति करने के लिए लोग जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में फिर भी शांति नहीं होती। कारण क्योंकि प्रभु ने कहा शांति जो है वो मेरे वचन से है। जब तुझे ये बात पता चलेगा कि तेरे पापों को कोई माफ कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तेरे गुनाहों को कोई माफ कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तेरे व्यभिचार को कोई माफ कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तब तुझे पता चलेगा कि जब तू परमेश्वर के पास आएगा, तौबा करेगा, तो शांति जो है वो तेरे हृदय में जाना प्रवेश करेगी। हालेलुया। ये पानी बंद कर दो, छोड़ वचन चल रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हालेलुया। कितना को वचन समझ आ रहा है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे शांति दूंगा, वो शांति जिसमें कोई दुख नहीं होगा।
होगा, जिसमें नशा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, मौत नहीं होगी। उसने कहा मैं ऐसी शांति तुझे दूंगा, तेरे घराने को दूंगा। क्योंकि जब लोग शांति, जब परमेश्वर के पास आते तो प्रभु का वचन उनसे बात करना शुरू करता है, वो उनके गुनाहों को माफ करता है। वो बोलता है कि मैं तेरे टूटे मन को छोड़ दूंगा, तेरे बिखरे परिवार को एक कर दूंगा। और जब शांति नहीं होती तो घर में एकता भी नहीं होती, फिर परिवार में चारों तरफ से फिर कलेश झगड़े देखने को मिलते। कारण क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, सुरक्षा से दूर है, और जब तक वो बाप के हाथ से दूर है वो शांति से दूर है। इसलिए वचन में लिखा मैं तुझे शांति देता हूँ। यीशु मसीह बाइबल में जिससे मिले उनको परमेश्वर ने शांति दी, उनकी बीमारियों से छुटकारा दिया, उनके टेंशनों से छुटकारा दिया, उनकी सेहत को चंगा किया, उनके नशे करने वालों को छुड़ाया, पागलों को मेंटलों को छुड़ाया। कारण यीशु मसीह ने कहा मैं सच्ची शांति दूंगा, तेरे हृदय को दूंगा, तेरे पाप माफ करूंगा, नई सोच करूंगा, नया जीवन करूंगा। लोग तुझे नशेड़ी कहते हैं, तेरे परिवार में बनती नहीं, तेरे घर में रोज कलेश रहता है, तेरे परिवार बिगड़े हुए हैं, तेरा छोटा बेटा बात नहीं मानता, गंदी संगति में है, तो उसने कहा मैं तुझे शांति दूंगा। और जब मेरी शांति तेरे अंदर जाएगी तो वचन को सुनेगा, मेरी हजूरी में आएगा। तो जैसे एक माँ अपने बच्चों को जब वो गंदा हो जाती है टोटी में या फिर गंदे धूल में मिट्टी में हो जाती है तो भी उसको धोती है, सीने से लगाती है। उसने कहा जब तो मेरे पास आएगा गंदा होकर, तो उसने कहा मैं भी तुझे शांति देकर तेरे हृदय को साफ करूंगा और तुझे चेंज करूंगा, जो कि आज हम होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये सखा बाप है। ये आपको ये नहीं कहेगा कि प्रभु के घर में नशा छोड़ गया, ये आपको ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर के घर में आना है तो छुट्टी निकाल के आ। प्रभु आपको ये नहीं कहेगा जब प्रभु के घर में आना है तो मांस खा के नहीं आना। परमेश्वर ने कहा जब तक तेरी आत्मा अंदर से साफ नहीं हो तो तेरी नियत बाहर से भी साफ नहीं हो सकती। तो अंदर से बिगड़ा हुआ है तो तेरा मासूम चेहरा दुनिया के सामने अगर आ जाए तो लोगों को लगेगा कि सीधा इंसान है, लेकिन अंदर कपट है, अंदर बीमारी है, रोज कोसता है अपने दिनों को। कारण प्रभु ने कहा उनकी जिंदगी में शांति नहीं, वो सारा दिन रिक्शा चलाते हैं लेकिन लाइफ में शांति नहीं, पैसा बहुत है घर में, शांति नहीं है। कभी माँ के बेटे से लड़ाई होती है, कभी छोटे बेटे की बाप से लड़ाई होती है, कभी गालियां होती है घरों में। चिकन बनता है लेकिन घर में प्रेम नहीं है, चिकन पूरा बनता है लेकिन घर में प्रेम नहीं है। कारण क्योंकि परमेश्वर से दूर है, प्रभु से दूर है। और जब आप चर्च में जाते हो तो आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी चीज को छोड़ो, ये अपने बच्चा छोड़ दो या अपने कपड़े चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। सिखाया ये जाता है सिर्फ अपनी बुराइयों से बाहर आ जाओ, अपनी दुखों से बाहर आ जाओ, सिर्फ अपनी सोच चेंज कर लो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे रियल शांति दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे शांति, और जब शांति अंदर में आएगी तो क्रोध खत्म हो जाएगा, जब शांति अंदर आएगी तो गाली देना बंद हो जाएगा, जब शांति अंदर आएगी तो बिजलियां सरकारी बिजली चोरी करना, कुंडी पाना बंद हो जाएगा, जब शांति अंदर आएगी तो अपने पड़ोसियों को श्राप देना बंद हो जाएगा, तवे सिलेंडर बेचने बंद हो जाएंगे जब शांति आएगी। और लोगों के घरों में शांति नहीं, आज माँ बाप दुखी है बच्चों से, हाय मेरा छोटा बच्चा नहीं मानता, हाय ये गंदी संगति में चला गया, मैं क्या करूं। वो काउंसलिंग देते हैं, पैसा लगा देते हैं, समझा देते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हैं जिसको समझाओ कि जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों को पालना चाहिए हम इनको पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको शैतान ने एक टास्क दिया कि तुम कभी मत सुधरना, यही इंजॉय करने वाली लाइफ है, कूल लाइफ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनकी शांति जो है उनकी जिंदगी से दूर है। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारे टूटे हृदय को जोड़ूंगा, तुम्हारे परिवार को पक्का करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। चाहे तो जैसे मर्जी पाप में हो, वो पाप तेरा चोरी का हो सकता है, वो पाप तेरा पत्नी रहने के बावजूद भी तेरी दूसरी पत्नी हो सकती है, वो पाप तेरा व्यभिचार हो सकता है, वो पाप तेरा वेश्याओं के अड्डे पे जाना हो सकता है, वो पाप तेरा कलेश हो सकता है। उसने कहा मैं तुझे शांति दूंगा अगर तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे दूंगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास बंदा, जब एक बच्चा सांप होता है तो हर बंदा उसको लेता है, उसको पानी देता है, उसको खिलाता है। लेकिन जब वो पोटी कर देता है, सुसु कर देता है, या वो फिर जब गंदा हो जाता है धूल मिट्टी में, तो सिर्फ माँ के अलावा कोई नहीं चखती। क्यों? क्योंकि माँ को पता है ये मेरे पेट से निकला हुआ व्यक्ति है, ये मेरे पेट से निकला हुआ बच्चा है।
दूसरी माँ रिजेक्ट कर सकती है जो वो गंदा हो सकता है, लेकिन वो जो माँ सगी होगी वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो बाप जिसने उसको पाला पोसा बड़ा कर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो उसको शर्मिंदा, वो उसको चखने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो गंदा क्यों ना हो। उसी तरह परमेश्वर है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें अंदर से साफ करता है। पानी से मैल शरीर धुल सकता है, अंदर आत्मा जो धोनी होती है वो सिर्फ वचन से धुल सकती है, जो कि आज आपको धुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा टोटो, उसने वचन में लिखा परख कर दे कि हवा कितना भला है। हालेलुया। छोटे उसके साथ वाली का परख कर दे कि हवा कितना भला है। कहीं ये बात नहीं लिखी पहले मुझे टेस्ट कर ले। जब तक आप सब्जी को टेस्ट नहीं करते आपको पता नहीं चलता सब्जी का टेस्ट कैसा है। उसी तरह यीशु मसीह ने कहा पहले मुझे टेस्ट कर ले, आ मेरे सामने मुझसे बात कर और मुझे देख, क्या मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, क्या मैं तेरे परिवार को बदल सकता हूँ, क्या मैं तुझे दुखों से छुड़ा सकता हूँ, क्या मैं तुझे गंदी संगति से बचा सकता हूँ, क्या मैं तुझे डिप्रेशन से बचा सकता हूँ, क्या मैं तुझे बच्चा दे सकता हूँ। उसने कहा मुझे परख कर दे। परखने का मतलब ये नहीं कि एक संडे चर्च में चले गए और चर्च में जाने के बाद बोला कि प्रभु ने तो मुझे सुनी थी। अच्छा 13 साल आप दुनिया में धक्के खाओ और एक ही दिन में आपको प्रभु से उत्तर चाहिए। प्रभु ने कहा परख कर दे। परखना मतलब जब आप लोगों को परख लेते हो, जब लोगों ने आपका पैसा खाया होता है, जब आप अपने ही आपको छोड़ के धोखा देता है, आपका बड़ा दिल टूटता है और आप बोलते हैं यार मैंने तो अपने बुआ के लड़के पे भरोसा करा, मैंने तो अपने मासी के लड़के पे इतना भरोसा करा, मैंने तो अपने दाद के पे इतना भरोसा करा, नान के पे इतना भरोसा करा कि मैंने अपना गोल्ड भी दे दिया, अपने प्रॉपर्टी के कागज भी दे दिए, मैंने तो अपना बच्चा भी दे दिया, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया। जब आपको ये बात पता चलती है आपकी शांति भंग हो जाती है, आप टूट जाते हैं अंदर से। हालेलुया। हो सकता है कि आप लोगों से टूटे पड़े हो सकता है कि आप अपने परिवार से टूटे पड़े हो सकता है कि आप पैसों के कारण टूटे पड़े हो सकता है कि आपके परिवार में एकता नहीं है इसलिए टूटे पड़े हो सकता है कि आप पाप में हो इसलिए अंदर से आपकी शांति भंग हो चुकी है। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे पास आएगा, जैसे एक माँ अपने बच्चों को धोती है, आज रात तुम साफ होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। जब आप चर्च में आते हो तो बड़ी निराशा के साथ आते हो, हाय प्रभु मेरी सुनेगा क्या, प्रभु मेरी ओर देखेगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कुकर्मी हूँ, मैं तो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो नशा खेलने वाला, छुआ लगाने वाला, सट्टा खेलने वाला व्यक्ति हूँ, क्या प्रभु मेरी सुनेगा? हाँ वो सुनेगा, हाँ वो तुझे देखेगा भी, वो तुझे माफ भी करेगा, वो तुझे धोएगा भी, क्योंकि जो सगा बाप है वो कभी अपने बच्चों को लवारिस नहीं करता, वो कभी उसको शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। बाइबल में 2 बच्चों की कहानी है। एक वो बच्चा जो कमाने वाला था, जो अपने बाप के साथ खड़ा रहता था, एक दूसरा बच्चा जो व्यभिचार करने के लिए देश चला गया, कंट्री चला गया, और बाइबल में लिखा शैतान ने उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में कर लिया। प्रभु ने कहा मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए जब टूटे मन के साथ आप प्रभु के सामने आते हो तो प्रभु आप पे दया करता है। हालेलुया। क्या करता है? अपने पड़ोसी को बुला के उस पे दया होने वाली है। क्या होने वाली है? दया। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वो टूटे मन को और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। ये बच्चे डिस्टर्ब करें इनको फटाफट। टूटे मन को वो क्या नहीं जानता? कुछ नहीं जानता। जब आप टूटे हुए परमेश्वर के सामने आते हो, प्रभु मैं तो गरीब हूँ, क्या मुझे तुमको एक्सेप्ट कर सकता है? प्रभु मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूँ, क्या तो मुझे ग्रहण कर सकता है? क्या प्रभु तो जाति में ऊंची नीच तो नहीं करता? उसने कहा अगर तू तुच्छ है तो मैंने तुझे चुन लिया। अगर तू अपने घर में तेरी कोई वैल्यू नहीं है, प्रभु ने कहा मैंने तुझे तब भी चुन लिया। कहता अगर तू ताने लगते तो मैंने तुझे तब भी चुन लिया, क्योंकि प्रभु को आदत है टूटी चीजों को छोड़ने की, प्रभु को आदत है टूटे परिवार को छोड़ने की, प्रभु को आदत है ऐसे व्यक्ति को जो लोगों की नजरों में गिर चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, परिवार से धोखा खा चुका है, ऐसे लोगों को बनाने की परमेश्वर की आदत है शुरू से। परमेश्वर कोई साफ सुथरे इंसान को नहीं चुनता कि पहले तो साफ हो गया है फिर मैं तुझे कबूल करूंगा, पहले तो अपने पापा को छोड़ के आए उसके बाद मैं तुझे कबूल करूंगा। प्रभु ऐसा नहीं है। आप जैसे भी प्रभु के पास आते हो वो तुम्हें ग्रहण करता है, चाहे आप चप्पल पा के आओ, चाहे आप नहा के भी मत आओ, चाहे आप चिकन खा के आओ, चाहे आप गाली दे के आओ। प्रभु ने कहा तू अगर एक इंसान खुद साफ हो सकता है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर एक बीमार घर बैठा मेडिसिन खाकर खुद ठीक हो सकता है तो डॉक्टर की तो जरूरत नहीं, अस्पताल की तो जरूरत नहीं। हाँ क्यों जाते फिर अस्पताल?
साथ वो इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी बीमारी जो है वो घर पे कटने वाली नहीं, हम और बीमार रह सकते। उसी तरह आत्मा भी अभी लोगों की बीमार है, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा आत्मा से। इसलिए प्रभु कहता है तुझे साफ होने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ आ और मैं तुझे अपना वचन देकर तुझे साफ करूंगा, तुझे अपना वचन देकर धोऊंगा, तुझे अपना वचन देकर मैं तुझे आशीषित करूंगा। तेरे घर में बरकत होगी। तो घर लेना चाहता है मैं आशीष दूंगा, तू खेत लेना चाहता है मैं ब्लेसिंग दूंगा, तो बच्चों की मैरिज कराना चाहता है मैं ब्लेस करूंगा। कईयों की जिंदगी में आज शांति गायब है क्योंकि प्रभु उनकी लाइफ में नहीं है, वो अनसर्टी चल रहे हैं। हाँ हस्बैंड, और इसलिए परमेश्वर ने कहा टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान। जब प्रभु से, जब दुनिया से आप टूट जो जाते हो, अपनों से टूट जाते हो, पड़ोसियों से टूट जाते हो, अपने ही घरों से टूट जाते हो, आप रोते हो, किसी को अपना दर्द बता नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में फंसे रहते हो। ना तो पैसा आपको बचाता है, ना आपका बच्चे आपको बचा सकते हैं, ना आपका पड़ोसी आपको बचाता है, ना आपका बॉस आपको बचा सकता है। सब परमेश्वर ने कहा मेरी सच्ची शांति जो वचन में लिखी है तेरे अंदर प्रवेश करती है, और जिस सिचुएशन से तू खुद निकलने की कोशिश कर रहा है तो निकल नहीं सकता। अगर आज रात तू यीशु मसीह को पुकारे तो आप अपनी सिचुएशन से निकलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने परमेश्वर के बहुत से चमत्कार देखे। परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुझे कुछ चीज बदलेगी। लोग बोलते हाय प्रभु में जाएंगे